इसी के बाद और कई लोगों ने बोला कि उदास है, उनके आंख में आंसू। मेरे भाई बहन, नवे काम को धो, अंतःपुर में प्रवेश करो। पांव की आहट में कोई आ रहा है। भगवान ने अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ लिए। नकली मुस्कुराहट में खेलते हुए उद्धव जी का स्वागत किया। आइए आइए उद्धव जी। गले मिले, अपने बराबर में भगवान ने बिठा लिया। और अब पूछा, उद्धव जी कैसे आए? कोई विशेष प्रयोजन से या क्यों ही अचानक आ गए? उद्धव जी ने कहा, गोविंद मैं कुछ जरूरी काम से आया, आप मेरे मित्र हैं। भगवान ने कहा छुपाना तो नहीं चाहिए, आप भी नहीं छुपाएंगे मुझसे कुछ। भगवान ने कहा मैंने तो बिल्कुल छुपाया नहीं और छुपाऊंगा भी नहीं। गोविंद बस मेरा एक ही प्रश्न है आपसे कि आपके आंखों में आंसू सदा क्यों बने रहे? भगवान हंस गए। उद्धव किसने महकाया तुम्हें? मैं रोने वाला आदमी हूं ही, मैं सर्वदा हंसा करता। कभी देखा मुझे? गोविंद मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं और इतना मैं जान सकता कि ये आपकी मुस्कुराहट असली नहीं है, नकली। असली नकली का पहचान बड़े आराम से है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज से। बार बार पूछा तो भगवान अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और अब उद्धव के गले में गलबहियां डाल करके प्रभु रोए और कहने लगे, कम से कम किसी ने यहाँ मेरे दुख दर्द को पकड़ा, पूछा। उद्धव ये सच है कि मैं छुप छुप के रोया करता। जब मुझे अवसर मिलता है, जब मैं अकेले में होता हूँ तो मैं रोता हूँ और कोई काम नहीं। किनके लिए रोते? उद्धव जब व्यक्ति अपनों से बिछोड़ता है तो रोता है। उद्धव की समझ में बात अपने तो आपके साथ। उद्धव का मानना है वसुदेव देवकी ही तो माता पिता, वही तो अपने भाई वसुदेव अपना नंद यशोदा, नहीं ये कृष्ण है। इन्हें जो प्यार है वही इनका अपना कृष्ण है। कहा कि उद्धव भैया तुझे पता है कि मेरा बचपना ब्रज में ग्वालों के बीच में बीता। मेरा लालन पालन माँ यशोदा ने किया, बाबा नंद। एक बात तो मेरी माँ देवकी से बता देना होगा, मैं नहीं कहना चाहता। देवकी माँ से कहो कि वो जब भोजन मुझे दिया करे, परोसा करे, तो मेरे थाल में कभी गोरस मत रखा करे। दूध, दही, घी या मक्खन ये मत रखा। ये मेरे थाल में आ जाता है, मुझे मेरी माँ यशोदा याद आता है, मुझे ब्रज याद आ जाता है और फिर भोजन मुझसे किया नहीं जाता। इसलिए गोरस गाय के दूध से बना हुआ कोई पदार्थ। उद्धव बस एक ही कारण है मेरे रोने का कि उद्धव मुझे ब्रज विशरत ना। सूरदास का उद्धव
मोही ब्रज तो भैया तू पूछना चाहता है, नहीं देखना चाहता है, एक बार ब्रज में जाना। मुझे मालूम मैं यहां रो रहा हूं, वो सब वहां रो रहे। उद्धव जी आप तो ज्ञान मार्गी हैं, शायद आपकी समझ में बात ना आए, लेकिन ये प्रेम शास्त्र का नियम है, जो जितना जिसे याद करता है वो भी उतना ही उसे याद करता है। मेरे बाबा मेरी मैया मुझे याद करते वहां हो, इसलिए बार बार मुझे उनकी यादें यहाँ बेचैन कर रही है। उद्धव जी ने कहा भगवत कैसी बात है, आप भूल जाइए। ठीक है गर्दिश के दिन थे, तब आपको ग्वालों के बीच में रहना पड़ा। वो दुख के दिन गए, सुख के दिन आया। भला उन गरीब ग्वालों से आपका क्या रिश्ता, उन गांव की गंवार लोगों से आपका क्या संबंध? अगर उनसे अब आप संबंध बना के रखोगे, उनके यहाँ आना जाना रखोगे, तो कहीं लोग आपको ग्वाला कहलाना प्रारंभ करेंगे। जब इस प्रकार से उद्धव ने कहा तो भगवान को लगा मानो उनके गाल पर चाटा मार दिया हो। भगवान ने उद्धव के मुख पे हाथ रखा और कहा उद्धव जी ऐसा आप मेरे मित्रों को, मेरे बाबा को, मैया को, सबको गंवा देंगे। गांव के लोग हैं ठीक है, भोले हैं ठीक है, लेकिन गंवा भोले उद्धव जी आप कहते हो कि बचपने को भूल जाना चाहिए, पिछली यादों को भूला देना चाहिए, लेकिन मेरे विचार में जो अपने अतीत को भूल जाता है, अपने बचपने को भूल जाता है, माता पिता को भूल जाता है, अपने बचपन के मित्रों को भूल जाता है, बड़ा अभागा होता है, मूर्ख होता है। मैं अतीत में भूलता हूँ। और कृष्ण अध्ययन काल में रहे होंगे तो कितने मित्र रहे होंगे, लेकिन किसी की याद आती है, लेकिन कृष्ण को उनका सुदामा याद